जय हिंद ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी में चार चांद लगाने का मैं पूर्ण रूप से प्रयास कर रही हूँ। डेली की डेली कोई ना कोई वीडियो आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। कल भी मैंने 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी, 25 डेज़ की स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताई। जिन लोगों ने अभी तक बिल्कुल तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, अभी नए नए बिल्कुल बिगिनर हैं और थोड़ा बहुत पहले का पढ़ा हुआ है, देखो चूरन तो कुछ मिलेगा नहीं, पहले ही बता दूं मैं। पर हाँ, ये है कि तुम अगर 10 से 12 घंटे अपने देने को तैयार हो डेडिकेटेडली, तो तुम इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। अभी 18 फरवरी को तुम्हारा एग्ज़ाम है, अभी भी बहुत समय है, तुम चाहो तो निकाल सकते हो। पर टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या चाहते हो, ठीक है। तो तुम्हारे लिए मैं डेली की डेली कोई ना कोई सीरीज़ ला रही हूँ। हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैंने वीडियो बनाई थी, पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैंने वीडियो बनाई थी, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं स्पेशली। तो उन वीडियोस को जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर सारी चीज़ें मैं डालती रहती हूँ। ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, इस चैनल से पढ़ लो, उस चैनल से पढ़ लो। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, तुम्हें फ़ायदा होगा। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। अगर कोई डाउट हो, तुम्हें पर्सनली कुछ मुझसे पूछना चाहते हो, प्लीज़ ज़्यादा मैसेजेस मत करना। कोई किसी को मोस्ट इंपॉर्टेंट ही कोई डाउट हो तब इंस्टा पे मैसेज करना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू, ओके। मैंने आज आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चुने हैं। इन टॉपिक्स को ज़रूर 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 करना है तुम्हें। अगर ये टॉपिक्स तुमने कर लिए तो तुम्हारे मार्क्स ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है, बढ़ेंगे, ज़रूर बढ़ेंगे। जो सारे बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं रोज़ की रोज़, अब आज मैंने लाइव क्लास ली थी, उसमें भी दीदी जीएस में बिल्कुल स्कोर नहीं हो रहा, जीएस में क्या हो रहा है, जीएस पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, जीएस में मार्क्स ही नहीं आते। तो उसका बहुत बड़ा कारण तुम्हारा स्टैटिक जीके भी है। तुमने लूसेंट की बुक उठाई, तुमने पॉलिटी पढ़ ली, तुमने हिस्ट्री पढ़ ली, ज्योग्राफी भी पढ़ ली, पर तुम्हारे मार्क्स जा कहाँ रहे हैं। तो मार्क्स तुम्हारे जा रहे हैं करंट अफेयर में और स्टैटिक जीके में। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की डेट का, ठीक है। मुझे ये बात पता है कि 37 में से 37 क्वेश्चन जीके में किसी के नहीं आ पाएंगे। कोई बहुत बड़ा धुरंधर भी हो, यूपीएससी वाले बंदे को बिठा दे, वो भी एक आधा क्वेश्चन गलत कर आएगा। पर तुम्हें इतने क्वेश्चन सही करने हैं कि जितने में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। हिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो भी डाली है, पॉलिटी की भी डाली है, ज्योग्राफी की डालूंगी। आज मैं स्टैटिक जीके के लिए तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। मैंने सारे का सारा नोट्स बना लिया है, ठीक है, ये सब लिख दिया है। पीछे भी एक पन्ना है, इसमें भी लिखा हुआ है, सारी चीज़ें लिख दी हैं तुम्हारे लिए। तो कॉपी पेन लेके बैठना, वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हारे फायदे की वीडियो है। इन टॉपिक्स को कर लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। इन टॉपिक्स को करने के लिए तुम्हें करने कहाँ से, अगर तुम्हें इस चीज़ में भी डाउट हो रहा हो तो मैं टेलीग्राम चैनल में लिंक दे दिया करूँगी चैनल्स का, कि इससे पढ़ लो, इससे पढ़ लो। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है, तुम रिवाइज नहीं कर पाओगे। बस जो 10-15 मिनट की जो जिसने वीडियो बना रखी हो इन टॉपिक्स के ऊपर, वो टॉपिक ज़रूर कर लेना, बाकी तुम कुछ मत करना। जो मैंने 10-15 टॉपिक लिखे हुए हैं, इन टॉपिक्स को तुम्हें ज़रूर ज़रूर करके जाना है, ठीक है। ये स्टैटिक जीके के भी तुम्हारे टॉपिक हैं और साथ में करंट के भी तुम्हारे टॉपिक है, तो इससे तुम्हारी दो चीज़ें कवर होंगी। करंट अफेयर भी तुम्हारा कवर होता चला जाएगा और स्टैटिक भी कवर होता चला जाएगा। तो कॉपी पेन लेके बैठो और नोट डाउन करने स्टार्ट करो। मैं ट्राई करूँगी कि साइड में भी लगा दूँ ये इसकी जो कटिंग है, बट एडिटिंग का इतना टाइम नहीं मिल पाता मुझे। तो आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। देखो, सबसे पहले तुम्हें बुक्स एंड ऑथर करने हैं, ठीक है। जो नई बुक है वो भी, और जो ओल्ड बुक्स हैं वो भी। जैसे मान लो कालिदास की बुक है, तो कालिदास की बुक कई बार पूछी जाती है, वो वाली बुक। जो ओल्ड बुक्स हैं, वो लूसेंट के पीछे वाले पन्नों पे देखोगे ना, तो उसमें लिखी हुई है ओल्ड बुक्स बहुत सारी, वो सारी तुम्हें करनी है। पुरानी बुकें जितनी भी हैं किताबें, और करंट में जो नई किताब आई हो वो वाली तुम्हें करनी है। सेकंड तुम्हें करना है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस टाइम पे सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, चाहे तुम एसएससी में कह लो, चाहे तुम यूपी पुलिस में कह लो। यूपी पुलिस में भी 1 से 2 क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट करके जाना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। तीसरा तुम्हें करना है इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे G20 हो गया, बिम्स्टेक हो गया, ये सब तुम्हें करके जाना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों में, जैसे G20 अभी बहुत उसमें था चर्चा में, तो G20 को सही से करके जाना, ठीक है। बिम्स्टेक वगैरह को, जो जितने भी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब कुछ लूसेंट के पीछे दिया हुआ है, कर लेना, ठीक है। लूसेंट ना हो तुम्हारे पे, येलो बुक है या स्टैटिक जीके वाली नवीन सर की बुक है, तो वो भी कर लेना, इनफ होगी, ठीक है। उसके बाद इन सभी के हेडक्वार्टर्स और इंपॉर्टेंट समिट्स जो भी इनकी हुई हो रिसेंटली, 19 में, 20 में, 21, 22, 23, मतलब मोटी मोटी जो 19 तक तो नहीं, खैर 21, 22, 23 तक के पढ़ लेना, ठीक है, मोटी मोटी समिट्स जो भी हुई हो। उसके बाद तुम्हें करना स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स वाला काफ़ी पूछा जाता है एसएससी के लिए भी और यूपी पुलिस के लिए भी, ठीक है। तो जो प्लेयर हैं
उनके थोड़े से नाम देख लेना एक बार। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज पूछी जाती है, ठीक है। जैसे विकेट किसे कहते हैं, मतलब नॉर्मल जैसे क्रिकेट में हो गया, ठीक है। टेनिस के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फुटबॉल के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और क्रिकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अभी वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप का पढ़ के जाना अच्छे से, ठीक है। वर्ल्ड कप में कौन जीता, कौन हारा, किसको वो ऑरेंज बेल्ट मिली, ऑरेंज कैप मिली, ये सब होता है ना, ये सब सारी चीज़ें पढ़ के जाना, ठीक है। फुटबॉल, टेनिस और क्रिकेट, इन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यूपी पुलिस का फेवरेट टॉपिक है ये, यूपी पुलिस बहुत क्वेश्चन पूछती है स्पोर्ट्स वाले से, तो मतलब पढ़ के जाना बढ़िया से, ठीक। नेक्स्ट तुम्हें पढ़ना है इंपॉर्टेंट डेज, डेट और थीम, ठीक है। लूशन के पीछे वाली जितनी भी हैं, लूशन के पीछे दी हुई है इंपॉर्टेंट डेज, डेट्स मतलब जो है वो सारी याद कर लेना। साथ में जो इंपॉर्टेंट थीम हो, ठीक है। एक क्रेजी जीके ट्रिक करके है एक चैनल, वो भी बहुत अच्छी वो लेके आते हैं, वो जो भैया हैं वो भी बहुत अच्छी वीडियो लेके आते हैं, और उसमें छोटी छोटी ट्रिक कर करके बता देते हैं वो उसमें, तो वो उनकी वीडियो देख लेना, ठीक है। आप कहोगे तो मैं टेलीग्राम पे लिंक डाल दूंगी इसका। नेक्स्ट तुम्हें करना है क्लासिकल और फोक डांस का, ठीक है। जितने भी ये कथक वत्थक है ना, सारे के सारे डांस वांस सब याद कर लेना, ठीक है। क्लासिकल डांस और फोक डांस दोनों करने हैं तुम्हें, ठीक। नेक्स्ट तुम्हें करना है पुरस्कार और सम्मान, पुरस्कार और सम्मान। एक तो हिंदी साहित्य में जो पुरस्कार तुम्हें दिया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, जैसे ये पुरस्कार जो है ये तुम्हें याद होने चाहिए, ये हिंदी के लिए भी इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, ठीक है। हम लोगों ने भी सारे याद करे थे, जब मैं यूपीएससी की तैयारी करी थी तो मैंने लेटेस्ट वाले सारे याद कर लिए थे। जैसे मेरा 21 में हुआ था एग्जाम, तो हमने 2018-19 के याद कर लिए थे। तुम भी ऐसे ही, जैसे तुम्हारा 24 में होने वाला है, तो 20, 21, 22, 23 इन तीनों के याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन। देश, राजधानी, मुद्रा, ये कर लेना। नदी और बांध कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख त्योहार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी पुलिस का, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में भारत के प्रमुख त्योहारों से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और यूपी के प्रमुख त्योहारों से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये जरूर से जरूर करके जाना, ठीक है। भारत के गवर्नर, वायसराय, गवर्नर जनरल, ये हिस्ट्री का टॉपिक हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो 20, 21, 22, 23 इन तीनों के याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन। देश, राजधानी, मुद्रा, ये कर लेना। नदी और बांध कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख त्योहार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी पुलिस का, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में भारत के प्रमुख त्योहारों से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और यूपी के प्रमुख त्योहारों से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये जरूर से जरूर करके जाना, ठीक है। भारत के गवर्नर, वायसराय, गवर्नर जनरल, ये हिस्ट्री का टॉपिक हो गया तुम्हारा, ठीक है। हिस्ट्री में अगर तुम लोगों ने कवर अप कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कवर अप कर रखा तो जरूर करके जाना, एक क्वेश्चन इससे भी बनना तय है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की बुनियादी जानकारी। ये देखो, भारतीय संविधान तो तुम लोगों ने पढ़ ही लिया होगा जहाँ तक है, नहीं पढ़ा तो बुनियादी जानकारी वही कि कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन से हैं, जब संविधान सभा का गठन हो रहा था तब कितने मेंबर थे, बाद में कितने मेंबर हो गए, और कितनी महिलाएं उस टाइम पे उपस्थित थी, ये सारी चीज़ें। झंडा कब हमारा बना था, मतलब वो होता है ना 22 जुलाई 1947 में वो बना था हमारे झंडे का पूरा का पूरा सेरेमोनियल बना था, वो सारी चीज़ें पढ़ लेना, थोड़ा मोटा मोटा चीज़ें। मैं ना जो मैंने अपने नोट्स की पीडीएफ डाली है उसमें भी लिखी हुई है, दूसरे पेज पे ही है, मेरे नोट्स की पीडीएफ में दूसरे पेज पे ही है, तुम कहोगे तो मैं दोबारा से डाल दूंगी, वो सारी चीज़ें रट लेना, ठीक है। शुरू के जो मेरे नोट्स के 4 पेजेस हैं वो रट लेना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आविष्कार और खोज, इंपॉर्टेंट डिजीज़ जितनी भी बीमारियां वगैरह हैं वो, और जनगणना ज़रूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम लोगों के लिए। ये सारे टॉपिक्स मुझे लगता है तुम लोगों ने लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो तुम्हारे डंडे मारूंगी, पढ़ लो, ठीक है, लिख लेना, ये सारे टॉपिक्स कर लेना। और इन सारे टॉपिक्स की वीडियो तुम्हें यूट्यूब पे हर जगह मिल जाएगी, जिस टीचर की समझ में आए, जो कम टाइम में ज़्यादा पढ़ा रहा हो उससे पढ़ लो। स्क्रीनशॉट के चक्करों में मत रहना, लिखना, नोट्स बना लेना, थोड़ा सा समय लगेगा पर तुम्हारे पास वो रह जाएगा, लास्ट में जब तुम रिवीजन कर रहे होंगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर लेना। जय हिंद।